हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः गाइए सभी लोग। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी गाइए कोरस दीजिए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी गाइए हरि बोल। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। सभी गाइए हरि बोल। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि बोल। सभी गाइए प्रभु का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। साक्षात परम मंगलमय परमात्मा आसन पर विराजमान पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में प्रणाम वंदन नमन करते हुए परम आदरणीय मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण, मेरी मातृशक्ति, समाज के विविध विविध पदाधिकारी जी, ढोलक में, साउंड में, कैमरा में साथ देने वाले मेरे सभी बंधुओं, आप सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को पुनः प्रणाम करते हुए आइए संध्याकालीन सत्र को पुनः स्वागत करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की। कल के प्रसंग में श्री नारद जी महाराज ने भक्ति के शरण में रहने वाले साधक की स्थिति का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसा संदेश है जहां 4 प्रकार के भक्त का भगवान स्वयं ने निरूपण किया। क्या कहते हैं? बोले, चातुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के जो साधक है ना, जो मेरे शरण में आते हैं, क्या क्या है? बोले, एक तो है आर्त भक्त, थोड़ा दयनीय, परेशानी, परिस्थिति का मारा हुआ, इसको कहते हैं आर्त भक्त। ऐसा भक्त भगवान के शरण में आते हैं। नंबर 2, अर्थार्थी, जिसको अर्थ चाहिए प्रभु से, बाकी कोई लेना देना उसका नहीं है, उसका मिशन एकदम क्लियर है, शार्प है, शुद्ध है। न उसको भगवान से कोई लेन देन है, न उसको धर्म से कोई लेन देन है, उसको एक ही चीज से लेन देन है। क्या? धन चाहिए, वित्त चाहिए। तो अर्थार्थी। तो तीसरा कौन है? बोले, जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करता है। सारी ऋषियों की यात्रा जिज्ञासा से ही होता है। सारी वेद की सूत्र ही जिज्ञासा से ही शुभारंभ होता है। उपनिषद का जन्म भी जिज्ञासा से ही शुरू हो जाता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना? तो ऐसे जिज्ञासु भक्त भी भगवान को जानने के लिए शरण में आता है। जिज्ञासा है, भगवान क्या चीज है, कैसा है वह, उसकी बनाई हुई सारा यह संरचना जिसको हम संसार कहते हैं, ये क्या है? यह एक प्रकार का साधक है। तो अंत में फाइनल साधक कौन है? बोले, ज्ञानी, जो ज्ञान से, शब्दों से,
चेतना से प्रभु को जानना चाहता है। तो ऐसे 4 प्रकार का जो साधक है वो मेरे शरण में आते हैं। ये सब अपने आप में ठीक है, अच्छे हैं, ये सब साधक हैं। सधने के लिए एक आर्त भी आया है शरण में, तो मेरे ही तो शरण में आया। मूल में कौन है, क्या है परिस्थिति उसकी, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, पर आया कहां है, मुझ में ना। और अर्थार्थी भी मांगने भी आया है, तो कहां आया है, प्रभु के शरण में ना। जिज्ञासु भी जानना चाहता है, तो किसको जानना चाहता है, बोले प्रभु को ना। और ज्ञानी भी बहुत सारा ज्ञान अर्जन करके क्या मांग रहा है, बोले ज्ञान से प्रभु कैसा है जानना चाहता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के जो साधक हैं, भगवान कहते हैं ये सब मेरे ही पास में आते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की क्यों आते हैं, ये कोई 4 अलग अलग हैं क्या? तो यहां थोड़ा सा बारीकी से दर्शन किया जाए इस परिस्थिति को, इन साधकों को। ये कोई 4 साधक नहीं है, ये जो 4 मन की स्थिति है। गुरुदेव भगवान की 4 स्टेज ऑफ माइंड को ही ये 4 साधक का नाम दिया है ना। तो एक यात्रा ऐसी है, आर्त भाव से प्रभु को भजता है, तो दूसरा यात्रा अर्थ के भाव से प्रभु को भजता है। ये सब मन की स्थिति है। तो श्री नारद जी महाराज क्या कहते हैं, कोई भी कारण से क्यों ना हो, किसी भी भाव से क्यों ना हो, यदि भक्ति के शरण में रह करके भक्त भगवान के चरण में आता है, तो मैं उसकी सारे भावना को सिद्ध कर देता हूं। सद्गुरुदेव भगवान की तो भक्ति ऐसी एक शक्ति है, जिसने भी प्रभु के शरण में जाने के लिए, प्रभु के चरण में जाने के लिए भक्ति का आश्रय लिया, वो सब सिद्ध हो जाते हैं, है ना। यद लब्ध्वा सिद्धो भवति, मैं सिद्ध कर देती हूं। भक्ति की ऐसी एक सुंदरता है, जिसने प्रभु रूपी चरण को पकड़ना चाहा, सीधा सीधा पकड़ नहीं पाया, भक्ति के शरण से ही पकड़ना पड़ा, है ना। प्रहलाद पकड़ना चाह रहा था, तो सद्गुरु रूपी नाम के आश्रय लेकर के ही पकड़ना पड़ा, प्रभु चरण में जाना पड़ा। प्रहलाद ने भी सद्गुरु रूपी आश्रय में रह करके नाम जाप करते करते प्रभु के चरण में पहुंचा, सब सिद्ध हुए। तो इसीलिए यहां भक्ति के आश्रय में रहने वाले सारे साधक को भक्ति सिद्ध कर देती है, तृप्त कर देती है। एक तो सूत्र में श्री नारद जी महाराज ने यह फलश्रुति बताई। अब ऐसे जो 4 प्रकार के साधक के मनोदशा कैसी होती है, बोले मनोदशा क्या होती है, क्या होनी चाहिए? तो यहां श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति, ज्यादा कल का चिंता नहीं करता, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वर्तमान स्थिति तूने जैसा भी दिया है, फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी स्थिति में कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन करना तो उसी का काम है जिसको अभी संसार से बहुत कुछ स्वाद लेना है ना। बहुत संसारिक दृष्टि अभी पूर्ण हुआ नहीं है, भोग अभी पूरा हुआ नहीं है, कहीं न कहीं मानसिक रूप में संसार अभी बैसा हुआ है। तो ऐसी मनस्थिति में तो कामना रहता ही है, डिमांड रहता ही है, परंतु सच में जिसके हृदय में भक्ति महारानी ने वास किया हो, न सोचती न आकांक्षति, आकांक्षा नहीं करता, जैसा भी है बड़ा अच्छा है। जो भी प्रभु ने दिया है, चाहे वित्त रूप में, चाहे परिस्थिति रूप में, चाहे ज्ञान रूप में, चाहे ध्यान रूप में,
जितना मेरे पास में है मैं इसी में ही तृप्त हूं, प्रभु को धन्यवाद करता हूं, चिंता ज्यादा नहीं करता। इसलिए ऐसी परिस्थिति में साधक केवल 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 मन में क्या रखता है, प्रभु का ही चिंतन बार बार करने की इच्छा होती है। क्या कहते हैं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बाबरिया, अब बन के फिरूं मैं बाबरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ताली की सेवा, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरा रे, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरा रे, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सताए सांवरिया, अब काहे सताए सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के गाइए ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, अब आके सुनाओ बांसुरिया, अब आके सुनाओ बांसुरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं सांवरिया, अब बन के फिरूं मैं सांवरिया।
तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्ति की चरम उत्कृष्ट जो अवस्था है, जिसको चिंतन करने के लिए बाकी और चिंतन ही बचता नहीं है। जहां भगवान देखते 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 भगवान में ही खो जाने को दिल करे, जहां प्रभु की नाम सुनते 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 प्रभु के नाम के अतिरिक्त संसार की कोई भी आवाज सुनना बंद हो जाए, जिस मन में आज नाना प्रकार की वृत्तियां चल रही है, उस वृत्ति में केवल एक परमात्मा की वृत्ति हो, ऐसी मनस्थिति न सोचती न कांक्षती। सद्गुरुदेव भगवान की सोचने के लिए भी परमात्मा ही विचार है। उसकी थॉट्स एंड सोचने वाला व्यक्ति द थिंकर दोनों ही एक ही है, यहाँ अलग नहीं। विचार भी परमात्मा है तो विचार करने वाले की चित्तदशा भी परमात्मा है। ऐसी परिस्थिति में साधक की स्थिति क्या होती है? श्री नारद जी महाराज कहते हैं, न सोचती और न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता। कहां द्वेष करें, किसके साथ में द्वेष करें, किसके साथ में झंझट करें? जहां भी देखें मेरा परमात्मा ही विचरण हो रहा है। पुष्पों में भी प्रभु ही मुस्कुरा रहा है, तो बीज में भी परमात्मा ही अंकुरन बन करके प्रकट हो रहा है। किससे दुश्मनी करोगे? तुम्हारे सामने में जिसको दुश्मन करके बोलते हो, वो बैठा हुआ व्यक्ति के हृदय में परमात्मा ही विराजमान होकर के चला रहा है। किससे दुश्मनी करोगे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मेरे लिए द्वेष घृणा करने जैसा कोई भी चीज नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों ऐसा? भगवान कहते हैं, मेरा ही पूरा व्यापक स्वरूप है संसार। ऐसे ही यहां श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। ये जो पांचवां सूत्र में मन की स्थिति का व्याख्या करते हैं, उत्साही भी ज्यादा वैभव जीवन में आए तो एकदम उत्साहित हो जाना, ऐसा भी नहीं। और गम हो, तकलीफ हो, जीवन में समस्या आए तो भी यहां कोई भी भगवान के अतिरिक्त कोई समस्या नहीं है। भगवान के अतिरिक्त कोई बड़ा यहाँ चीज ही नहीं है। जो आया है वो जाएगा, है ना? कहते हैं ना, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यहां जो आया है वो मेहमान है, तुम्हारा नहीं है, वो तुम भी नहीं हो। आया है, जाएगा। लेट इट कम एंड लेट इट गो। आने दो और जाने दो। यही जीवन के अस्तित्व सारभूत में रहना चाहिए। दोनों परिस्थिति को दर्शन करते हुए अपने मन को यह पूछो, ये आई हुई परिस्थिति को जानने वाला कौन है? इस परिस्थिति से अलग है कि स्वयं परिस्थिति है? क्या है, पूछो। तो यदि अंतर्बोध से एक आवाज आपको आएगा, क्या? आया हुआ मैं नहीं हूं। आया हुआ जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। प्रत्येक अवस्था में जो बदल रहा है, जो जा रहा है, जो जाने वाले से क्या परेशानी है तुम्हें? थोड़ी देर के लिए मन को अपने स्थिर करके प्रभु के नाम में लगा दो, आया समस्या अपने आप चला जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए जिसने भगवान के आश्रय लिया है,
भक्ति के आश्रय लिया है, सब तर गए हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर, सभी साथ देते हुए गाइए, पार भव से उतर जाएगा। ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, हो, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। हो, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। हो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, अरे वो पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, हाँ होगी घर घर में तेरी, हाँ होगी घर घर में चर्चा तेरी, हाँ होगी घर घर में तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, हाँ जिस गली से गुजर जाए, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, हाँ सब कहेंगे कहानी तेरी, हो, सब कहेंगे कहानी तेरी, हाँ सब कहेंगे कहानी तेरी। हो, काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से, अरे बोल सभी गाइए, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, हाँ उसके आगे झोली कहाँ फैलाओ, उसके आगे तू झोली फैला, हाँ उसके आगे झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, हाँ दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिसने प्रभु का नाम लिया पार भव से उतर जाएगा। भव क्या है?
इस संसार का एक और नाम है भव। भव मीन्स जो हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। एक ही चीज नहीं हो रहा है, वह है भक्ति नहीं हो रही, भजन नहीं हो रहा, प्रभु चिंतन नहीं हो रहा, सुमिरन नहीं हो रहा, बाकी सब भव है। तो ऐसे भव 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 से बना हुआ ये विशाल संसार रूपी सागर से तरने के लिए एक ही मात्र नाव है, वह है कृष्ण का नाम। तो जिसने नाम का आश्रय लेकर के भक्ति रूपी नौका में अपने को बिठा दिया है, धीरे 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 उस प्रभु तक पहुंच ही जाता है। झोली भी फैलानी है तो कहां फैलाओ? किसी व्यक्तियों के पास में, किसी संसारियों के पास में। सारा संसार तो तुम्हारा क्या है? बोले संसार तुम्हारा स्वार्थ का व्यापार है, भोग का व्यापार है, द्वेष का व्यापार है। इस द्वेष भरी संसार में तुम्हें कोई पूर्ण रूप से पवित्र प्यार करने वाला कौन हो सकता है? केवल अतिरिक्त भगवान के सिवा। इसीलिए भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई अपना नहीं है, यही सच है। बाकी व्यवहार चलाने के लिए थोड़ा बहुत संसार का आश्रय लेना पड़ता है, परंतु अपने आत्मा में एकांत में बैठ करके सोचो जरा, तुम्हारा सच में कल्याण करने वाला भगवान के नाम और भगवान के सिवा कोई और हो नहीं सकता। सद्गुरुदेव भगवान की। इसीलिए जिस भी व्यक्ति ने प्रभु को भक्ति की शरण में अपने को जोड़ दिया है, भक्ति रूपी नाव को पकड़ लिया है, न द्वेष्यति न कांक्षति, है ना, न द्वेष है, न घृणा है, न आकांक्षा है, सब तृप्त ही तृप्त है, आनंद ही आनंद है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, केवल परमात्मा ही परमात्मा। ये जो स्थिति बता दिया। अब छठे नंबर के सूत्र में श्री नारद जी महाराज ज्ञानी भक्ति के साथ, भक्त के साथ में यदि कोई ज्ञानी भक्त भक्ति के आश्रय में आता है तो उसके जीवन में क्या फलीभूत होता है, यह बतला देते हैं। क्या लिखा? यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। कितनी बड़ी फलश्रुति बता दी। यज्ञात्वा, जो व्यक्ति भगवान को ज्ञात्वा जानना चाहता है, ज्ञान के रूप से जानना चाहता है, शास्त्रों के द्वारा जानना चाहता है, ऐसे साधक के जीवन में क्या होगा? बोले मत्तो भवति। मत्तो भवति मतलब ऐसा साधक भी यदि भक्ति के आश्रय में आता है, पहली बात तो मत्त का मत होता है इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा, नशा से भर जाना। परमात्मा के नाम रूपी नशा इतना आसमान चढ़ करके उसको लग जाता है, उसके बिना उसको दूसरा कोई अच्छा ही नहीं लगता। सद्गुरुदेव भगवान की। प्रहलाद जी महाराज ने तो इतना नशा पी लिया प्रभु नाम का, अपने पिता को भी अपना समझा ही नहीं, अपने माता को भी अपना माँ नहीं समझा, अपने बनाई हुई सारा राजपाट को भी अपना नहीं समझा। क्या समझा? बोले केवल नारायण मेरे जीवन का अमूल्य धन है। इसीलिए आज उस नारायण का नाम लेने से पिता भी दुश्मनी कर बैठता है, हर एक तरह तरह की उसको प्रताड़ना करने लगता है। परंतु सोचो जरा, जिसने भक्ति का आश्रय लिया है, किसी का कोई बाल बांका हो सका क्या? नहीं ना। जो भी आता है भक्ति के शरण में, यहाँ तक कि होलिका जलाने के लिए भी आई तो अग्नि न जला पाई। भक्ति में इतनी ताकत है। तो इसीलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं यज्ञात्वा मत्तो भवति, मतलब पूरा जीवन प्रभु नाम के नशा से भर जाता है ना। और दूसरा क्या बताया? स्तब्धो भवति, शब्द खत्म हो जाता है।
क्या बोलोगे? क्या व्याख्या करोगे? तुमने मीठा खाए हो, मीठा की व्याख्या मुझे कैसे वर्णन करके सुनाओगे? गुड़ खाने वाले व्यक्ति को पूछो जरा, मिठास का व्याख्या करके पड़ोसी को सुनाओ, क्या बोलेगा? मीठा है, इतना ही बोलेगा ना। तो मीठा है समझ में आ गया, परंतु व्याख्या करो, समझ में नहीं आता, क्या बोलूं? खाने वाला व्यक्ति स्वयं उस मीठा में इतना डूब जाता है, उस अमृत रूपी रस में, मिठास में इतना डूब जाता है, स्तब्ध हो जाता है। इसलिए यहां श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जा। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान को जानने वाले व्यक्ति क्या होगा? बोले सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जिसने परमात्मा को ढूंढने निकला, जो व्यक्ति निकला है प्रभु प्राप्ति के लिए, परमात्मा मिला नहीं मिला अलग बात, परंतु खोजने वाला व्यक्ति स्वयं परमात्मा हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे मानो एक छोटा सा क्रिस्टल शुगर, चीनी की थोड़ा सा एक ढेल को ग्लास भर पानी में डाल दो जरा, और उस चीनी के एक क्रिस्टल शुगर बोले मैं इस पानी की गहराई को पता करके बाहर आऊंगा और इसकी गहराई का मैं व्याख्या करूंगा, हो पाएगा? नहीं ना। क्या होगा? बोले वो स्वयं जल ही हो जाता है। सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे ही आत्मा रूप से तो तुम स्वयं परमात्मा ही हो, ईश्वर ही हो, ब्रह्म ही हो। तो खोजते 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 एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती, तुम स्वयं ही परमात्मा मय बन जाते हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन। प्रभु आप स्वयं कृपा हो, आप ही रघुनंदन हो, खोजने वाला व्यक्ति ही तुम खुद हो, और जो पाया है वह भी तुम स्वयं हो। क्या बोलूं क्या न बोलूं, इसलिए स्तब्धो भवति और आत्मा रामो भवति। स्वयं आत्मा में अवस्थित होकर के उस भक्ति की छाव में बैठ करके प्रभु को प्राप्त कर लेता है। सतगुरुदेव भगवान की। इसीलिए ऐसी अवस्था में केवल ये जो मन है, जीव का जो निवास है, कहाँ? बोले भगवान के धाम के अतिरिक्त उसका कोई और ठौर नहीं होता। संसार में रहते हुए भी अब वो संसार में नहीं है, बिहारी के चरण में रहता है और बिहारी जी के धाम में ही रहने को पसंद करता है। तो ऐसी मनोदशा बार बार किस बात को इंगित करता है? बोले भगवान के धाम में रहते रहते भगवान को ही आराधना करता चलो, यही अंतिम उसकी अवस्था बनती है। तो क्या बोलेगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा? बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो
तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या हो बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा बिहार। साथ दीजिए, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या हो मुझे ओ बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा मुझे ओ बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा बिहार। ताली की सेवा दीजिए, उत्साह बढ़ाइए। बना दोगे तो क्या होगा, अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझल, अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझल, अभी तुम हो गए ओझल। प्रभु बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। ताली बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल बनवारी, मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल बनवारी, मेरा गोपाल बनवारी। मुझे भी अपनी सखियों में मिला दोगे तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में गाइए दोगे तो क्या होगा, दयानिधि हम तुम्हारे पास आने को तरसते हैं, दयानिधि हम तुम्हारे पास आने को तरसते हैं, आने को तरसते हैं। हमें खुद रास्ता अपना दिखा दोगे तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा बिहारी, घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। ला ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। कृष्ण कन्हैया की जय। प्रेम से और भक्ति से निकाली हुई सारी आवाज ही भक्ति हो जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यहाँ भक्ति में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है
केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हारा भाव कितना शुद्ध है, तुम्हारा चेतना जुड़ा हुआ कहां है, तुम अभी कहां खड़े हो, आत्मदशा अभी क्या है, यही तुम्हारी भक्ति की निशानी हो जाती है। तो यहां ऐसी चित्त दशा भगवान के बिना जिसको कोई और सुझता नहीं है, आत्मा रामो भवति स्तप्तो भवति, है ना, ऐसे मनोदशा में केवल केवल भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई हो नहीं सकता, इसलिए भाव में भी ब्रज ही सुझता है। ऐसे अवस्था में केवल 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 स्तब्धो भवति, भगवान का जो व्याख्या है वह व्याख्या मौन का व्याख्या हो जाता है, शब्दों का व्याख्या नहीं। इसीलिए दक्षिणामूर्ति सूत्र में एक सूत्र आता है, भगवान का व्याख्या क्या है, कैसे उसको तुम एक्सप्लेन करोगे, बोले मौनम व्याख्या प्रकटित परः तत्वम परम निधानम। तो भगवान का व्याख्या तो मौन से ही है, जितना मौन में प्रभु को तुम अपना अनुसंधान कर सकते हो उतना शब्दों से नहीं, उतना क्रिया से नहीं, उतना तुम्हारा और कोई रूप रंग से नहीं। इसीलिए नारद जी भी यह भक्ति के सम्राट श्री नारद भी कहते हैं, जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया है स्तब्धो भवति, साइलेंट हो जाता है, सारे उसके साइलेंस में ही परमात्मा रोम रोम में व्यापक हो जाता है। ऐसी चित्त दशा आप और हम सबका बनता रहे, यही भावना को व्यक्त करते हुए मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। समय पूरा हुआ, एक एक घंटा हम सबको बोलना है, तो गुरुदेव भगवान के श्री चरण में आग्रह विनती करते हैं, आप हम सबको कृतार्थ करें अपने वाणी से। आइए गुरुदेव को श्रवण करते हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय।